हरे कृष्णा। तो अभी तक हमने देखा पिछले क्लास में किस प्रकार से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने नल कुबेर और मणिग्रीव नामक कुबेर के दो पुत्रों को धार किया। अभी जो दो पुत्र थे किस रूप में थे? यमल अर्जुन वृक्ष के रूप में थे। तो इन दो वृक्ष के गिरने के बाद बहुत ही भयानक आवाज हुई और फिर हर बार की तरह जितने भी ग्वाल बाल सखाए थे, गोपियां थे, हर कोई क्या वहां पर एकत्रित हुए कि आखिर ये भयंकर आवाज किस चीज की थी। ये भयानक कुछ बहुत बड़ी चीज की। सभी दौड़ते हुए आए कि कृष्ण को किसी प्रकार की क्षति तो नहीं हुई। वहां पर आए तो हमेशा की तरह अनेक असुर आते हैं और विपदाएं आती है, लेकिन कृष्ण हमेशा सुरक्षित रहते हैं। तो यहाँ पर भी क्या हम देखते हैं कि कृष्ण पूर्ण रूप से सुरक्षित थे और दो वृक्ष वहां पर गिरे हुए थे। अब फिर से लोग अपने अपने अटकलें लगा रहे, पता नहीं है वृक्ष कैसे गिर गया, किसने गिराया, है ना। और बच्चे वहां पर जो उपस्थित थे वो क्या बोल रहे थे, ये किसी और ने नहीं गिराया, ये कृष्ण ने गिराया। हमने देखा है कि कृष्ण जो थे उनके पीछे उखल जाता था, धीरे धीरे आ रहा था और कृष्ण इस प्रकार से उन दो पैरों के मध्य से गुजरे कि दोनों पैर गिर गए। स्वाभाविक है किसी को भरोसा नहीं हुआ। जो वहां के छोटे छोटे बालक थे बोल रहे थे, लेकिन किसी को इस बात की भरोसा, थोड़ी रंच मात्र भी भरोसा नहीं हो पा रहा था। फिर लोगों ने भगवान से प्रार्थना करी, है भगवान श्री हरि इसी प्रकार से हमारे कृष्ण की रक्षा करते रहिए, आप ही सबके पालक हैं, रक्षक हैं। कृष्ण की रक्षा करने वाले भी आप ही हैं। उन्हें क्या पता कि वो स्वयं साक्षात श्री हरि हैं। तो इस प्रकार से लीलाएं आगे बढ़ती गई, लेकिन अनेक प्रकार के असुर वहां पर आ रहे थे। यह देख करके नंद और उनके भाई उपनंद और जितने भी वहां के ग्वाल बाल सखाए थे, गोपियां थे, हर कोई चिंतित थे। तो एक प्रस्ताव रखा गया कि क्यों ना शिफ्ट गोकुल को छोड़ करके कहीं और चला जाए, जहां पर कि इन असुरों का पहुंच ना हो, या फिर बहुत ही दूर हम यहाँ से चले जाएं, या फिर इस जगह को छोड़ देते कम से कम। तो क्या होगा, असुर वहां पर नहीं आ पाएंगे। अभी के असुरों को पता चल चुका है कि यहाँ पर कृष्ण रहते हैं, इसलिए बार बार क्या हो रहे हैं, यहाँ पर किसी प्रकार से आक्रमण हो रहे हैं, कृष्ण को क्षति पहुंचाने के प्रयास हो रहे हैं। तो इस कारण से सभी ने बैठक बुलाई और निष्कर्ष यह निकला कि क्यों ना हम यहाँ से चले, कहाँ? वृंदावन। तब यहाँ से भगवान कहाँ जाने वाले हैं? वृंदावन। तो वृंदावन के बारे में जितने भी सभी उपस्थित ग्वाल बाल सखाए थे, गोप थे, सभी यह निष्कर्ष निकाल रहे थे कि वृंदावन को सामान्य जगह नहीं है, वृंदावन बहुत खास जगह है। और स्पेशली किस लिए? हमारे गौओं के लिए। वहां पर नजदीक में ही क्या है, गोवर्धन है, जहां पर बहुत ही रमणीय जगह है, अनेक प्रकार के खाद्य सामग्री मौजूद होंगे हमारे गौओं के लिए। तो ये जो गौ है, आप देखोगे जो ब्रज है, ब्रज का मतलब ही होता है वो जगह जहां पर बहुत सारे, जहां की भूमि पर बहुत सारे गौएं विचरती हों, बहुत सारे गौ हों। तो भगवान कृष्ण को गौ बहुत बहुत पसंद है। भगवान को गोविंद, गोपाल बोलते हैं। भगवान के धाम का नाम है क्या? गोलोक। तो इस प्रकार से हर नाम जो है कहीं ना कहीं भगवान कृष्ण को गौओं से क्या करता है? संबंध दिखाता है। तो इस प्रकार से ब्रज का मतलब ही होता है वो जगह जहां पर गौएं विचरती हों। ब्रज गावो यस्मिन्नति ब्रजो। तो जहां पर क्या गौ विचरण करते हैं उसको क्या बोलते हैं? ब्रज बोलते हैं। तो इस कारण से जो वृंदावन है सभी को बहुत ही रमणीय स्थान लगा, यमुना के किनारे है और वहां पर अनेक प्रकार के साधन उपलब्ध हैं, जिससे कि जो वैश्य परिवार है, समस्त नंद परिवार और उनके अनेक गौओं सबके लिए काफी सुलभ जगह है। सबसे बड़ी बात है कि इस बैठक के बाद, जबकि खतरा केवल कृष्ण को था, है ना, वास्तविकता में सभी असुर आ रहे थे किसको मारने के लिए? कृष्ण को मारने के लिए। लेकिन इस बैठक के बाद हर किसी को लगा, क्योंकि हर कोई कृष्ण से इतना प्रेम करते थे, कृष्ण को छोड़ करके जाना है या फिर कृष्ण स्वयं केवल चले जाए या कुछ लोग चले जाए, संभव नहीं था। जितने भी लोग थे वहां पर सभी ने एक मत रखा, एक स्वर में बोला कि हम सभी इस जगह को छोड़ के कहा जाएंगे? वृंदावन जाएंगे। तो इस प्रकार से देखिए कितना अच्छा भाव है सभी का। भगवान से प्रेम इतना करते हैं तो उस प्रेम के कारण अपना सर्वस्व छोड़ने के लिए भी क्या है? आतुर है। जैसे जनरली हम लोग देखते कि जगह पर हम काफी देर रह जाते हैं तो जगह को हम छोड़ना नहीं चाहते। नहीं बहु जी 3 साल से रह रहे हैं, 5 साल से रह रहे हैं, लेकिन यहां पर देखिए बात जब आई कृष्ण की सुरक्षा की, तो सबने अपना सर्वस्व त्यागा। गोकुल को छोड़कर, जहां पर कितने सालों से वो रह रहे थे, उस जगह को छोड़ करके कहां चले गए? वृंदावन गए। और वृंदावन जब आए तो सबने अपने बैलगाड़ियां सजी हुई थी, बैलगाड़ियों में हर कोई बैठे
यशोदा मैया कृष्ण को लेकर के एक बैलगाड़ी में बैठी है, रोहिणी माता बलराम जी को। तो इस प्रकार से यात्रा प्रारंभ हुई। पूरी यात्रा में भी क्या हुआ, भगवान कृष्ण के नाम रूप गुण लीलाओं का गुणगान, है ना। तो हम देखते हैं किस प्रकार से हर समय यशोदा मैया या रोहिणी माता या फिर नंद बाबा जितने भी हैं, सभी क्या करते हैं, कृष्ण की लीलाओं का गुणगान। कृष्ण का चलना उठना बैठना खाना माखन चुराना, है ना, हर एक लीलाओं को क्या करते, गुणगान करते, और ही वास्तविकता में उनका आनंद का वास्तविक स्रोत है। तो ये चीजें केवल उनके लिए उपलब्ध नहीं, ये चीज हमारे लिए भी उपलब्ध है। हो सकता है प्रत्यक्ष रूप से कृष्ण उनके सामने हो और हमारे सामने ना हो, लेकिन कृष्ण को प्रत्यक्ष रूप से प्रकट करने का सरल साधन क्या है, कृष्ण के नाम रूप गुण लीलाओं का गुणगान। अगर कोई व्यक्ति उचित चेतना में भगवान की लीलाओं का श्रवण करता है, गुणगान करता है, तो भौतिक धरातल से उठ जाता है और वास्तविकता में वो भगवान के धाम या फिर भगवान का सानिध्य, प्रत्यक्ष सानिध्य प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार से ये जो मौका है हमारे पास भी उपलब्ध है, भगवान कृष्ण की कथाओं में निमग्न होने का, डूबने का, सराबोर होने का। तो इस प्रकार से वृंदावन की ओर जो है यात्रा प्रारंभ होती है और सभी अंततः कहाँ पहुंचते हैं, वृंदावन पहुंचते हैं। वहां पर फिर से सब कुछ सुव्यवस्थित रूप से व्यवस्था की जाती है, किस प्रकार से कृष्ण को उचित रूप से सुरक्षा प्रदान की जाए। लेकिन जहां कृष्ण है वहां कौतूहल है। कृष्ण का मतलब शांत नहीं, कृष्ण का मतलब कौतूहल। भले ही ये सत्य है कि जो कृष्ण के चरण कमलों का आश्रय लेता है, ऐसे भगवान भगवत गीता में बोलते हैं, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम तू हृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति वृक्षति। जो कृष्ण को संपूर्ण यज्ञों के भोक्ता, समस्त अनेक लोकों के परम महेश्वर और सभी के हृदय में उपस्थित सुहृद परम मित्र के रूप में जानता है, वो क्या है, शांति लाभ प्राप्त करता है। लेकिन कृष्ण को शांति पसंद नहीं है, कृष्ण को तो कौतूहल पसंद है, नटखट शैतानी लीलाओं से भरा पड़ा लीला पुरुषोत्तम है ना। इस प्रकार से जैसे कृष्ण वहां गए, असुर भी पहुंच गए। ऐसा नहीं था कि असुरों का जो पहुंच, असुरों की पहुंच केवल गोकुल तक थी, है। जैसे ही पता चला कि कृष्ण कहाँ वृंदावन गए हैं, धीरे धीरे वहां पर भी असर दिखने लगा। तो कृष्ण अभी इस समय लगभग 3 साल के हो चुके थे, और जो आयु है उसका विभाजन इस प्रकार से किया गया है कि 1 से 5 वर्ष तक की जो आयु होती है उसको क्या बोलते हैं, एक प्रकार से कुमार अवस्था, 5 से 10 पौगंड अवस्था, 10 से 15 किशोर, और 15 के बाद तरुण युवा, इस प्रकार से, है ना। तो अभी कृष्ण जो है कुमार अवस्था में ही है, और अब इस उम्र में लगभग 3 साल के आसपास थे, तब भगवान श्री कृष्ण को बछड़ों को चराने की एक प्रकार से जिम्मेदारी मिली। तो स्वाभाविक है, वैसे परिवार से हैं और जितने भी गौएं हैं सबको वहां के ग्वाल बाल उनको ले जाया करते थे। लेकिन जो छोटे बच्चे तो क्या करते थे, छोटे छोटे बछड़ों को ले जाया करते थे, छोटे छोटे बछड़ों को गोचारण के लिए, चरने के लिए ले जाया करते थे। तो इस समय क्या होता है, जब कृष्ण और बलराम अपने छोटे छोटे बछड़ों को ले जाते हैं अनेक ग्वाल बाल सखाओं के साथ, वो बहुत सारी क्रीड़ाएं करते हैं। तो बताते हैं कि वहां पर जितने ग्वाल बाल सखाए क्या करते हैं, कहीं मोर बन जाते हैं, कहीं बंदर बनने का ड्रामा करते हैं, बंदरों के पूंछ पकड़ के खींच देते हैं, या फिर मेढक बनते हैं, मेढक की तरह उछलते कूदते, और जैसी मेढक किसी नदी में, यमुना नदी में कूदते हैं, उसी प्रकार से जो ग्वाल बाल सखाए वो भी क्या करते हैं, मेढक की तरह कूद जाते हैं। तो बिल्कुल ही वहां पर खेल कूद और आनंद का वातावरण है। और जब खेलते खेलते थक जाते तो क्या होता है, भोजन। तो उनके दैनिक कार्यकलाप केवल यही है, खेलना कूदना, भोजन प्रसाद स्वीकार करना, अब घर पर जाकर के वात्सल्य प्रेम, माँ यशोदा और नंद बाबा के प्रेम प्राप्त करना। तो वास्तविकता में कृष्ण जो है, जैसे बताया जाता है, अगर ध्यान से देखा जाए, इस तत्व को समझने का प्रयास किया जाए, तो कहा जाता है कि जो व्रजेंद्र नंदन कृष्ण है, नंद नंदन कृष्ण है, यशोदा नंदन कृष्ण है, वो अलग है, और वसुदेव अलग है। एक कृष्ण जो कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में उपस्थित होकर के अर्जुन को क्या देते हैं, गीता ज्ञान देते, या फिर अनेक बाहरी असुरों का वध करते हैं। और एक कृष्ण जो है केवल इस प्रकार से मधुर मधुर लीलाएं अपने माता पिता और ग्वाल बाल सखाओं के साथ करते हैं। ये दो अलग अलग है। ये कृष्ण जो है नंद नंदन कृष्ण, इनको केवल आनंद प्रिय है, इनको मारना काटना कुटाई पिटाई ये तो इनके अंश अवतार करते हैं। लेकिन वास्तविकता में जो नंद नंदन कृष्ण, उनको माखन चुड़ाना,
उनको माँ यशोदा के साथ वात्सल्य प्रेम में बंधना और ग्वाल बाल सखाओं के साथ घूमना फिरना, भोजन ग्रहण करना। तो ये उनके कार्य हैं, दिव्य कार्यकलाप। इस प्रकार से हम देखते हैं किस प्रकार से वृंदावन में जो है कृष्ण अपने समस्त ग्वाल बाल सखाओं के साथ क्या करते हैं, इस प्रकार की लीलाओं में व्यस्त रहते हैं। कोई मोर बना हुआ है, कोई बंदर बना हुआ है, कोई मेढक बना हुआ है, कोई जैसे जैसे बादल ऊपर जा रहा है उसी प्रकार से जो ग्वाल बाल सखाओं भी क्या कर रहे हैं, बादलों के पीछे दौड़ने का प्रयास कर रहे हैं, उनके छाओं को फॉलो कर रहे हैं। इस प्रकार से सभी क्या करते हैं, ऐसे वैसे कार्यों में मस्त रहते हैं। अब इसके बाद क्या होता है बताया जाता है। देखिए यहाँ पर एक और चीज समझने वाली बात है कि जब बंदरों का वर्णन आता है तो प्रभुपाद इसके बारे में स्पष्ट बोला करते थे, जो वृंदावन के बंदर वो कोई सामान्य बंदर नहीं, वेल वृंदावन के तो हर एक लता पता पशु पक्षी तो और भी ऊंचे दर्जे के हैं। हर कोई बहुत ही उन्नत कोटि के पुण्य आत्मा है। पुण्यात्मा के वास्तविकता वे भगवान के धाम के वासी हैं, भगवान के परिकर हैं, भगवान के निजी जन है, भगवान के स्वजन है, अपने हैं। तो उनकी स्थिति बहुत ऊपर है हमसे। और स्पेशली बंदरों के बारे में श्रील प्रभुपाद बताया करते थे कि ये वो होते हैं जो भक्ति या फिर साधना में बहुत उन्नत होते हैं, लेकिन किसी न किसी कारण से उनका पतन हो जाता है। तो उनको हमें हल्के में नहीं लेना चाहिए। वास्तविकता वो साधु जन है या फिर भक्तगण है जो किसी न किसी प्रकार से माया के वशीभूत होकर के जिनका पतन हो गया, लेकिन है तो वो भक्त ही, भगवान के उतने ही प्रिय हैं। इस प्रकार से हमें कभी ब्रज में जाकर ही किसी प्रकार का किसी भी जीव के प्रति कोई अपराध नहीं करना चाहिए। ब्रजवासियों के प्रति किया गया अपराध हमें कृष्ण से बहुत दूर ले जा सकता है। इसलिए देखिए हम जब भी धाम जाते हैं तो क्या 10 धाम अपराधों के बारे में श्रवण करते हैं, जो हमें इस बारे में आगाह करता है कि अगर भक्ति प्यारी हो तो कभी भी ऐसा अपराधों को न करें। क्योंकि वास्तविकता में ब्रज हम जाते हैं तो एक हरि नाम भी लेते उसका 1000 गुना ज्यादा लाभ प्राप्त होता है, लेकिन अपराध करते हैं उसी अनुपात में क्या मिलेगा, हमें दंड भी मिलेगा। और हमारा वास्तविकता में दंड क्या होगा, हम कृष्ण से दूर हो जाएंगे। कृष्ण के पास जाने के लिए हम ब्रज जा रहे हैं और वहां के ब्रजवासियों के प्रति अपराध करके हम हो जाएंगे, कृष्ण से दूर हो जाएंगे। तो इस प्रकार से उचित डिस्टेंस बना करके रखना, सम्मान का भाव बना कर रखना, कोई 2 बात सुना भी दे तो भी चुप रहना, ये बहुत ही जरूरी है ना। तो इस प्रकार से सभी हम लोग गए थे, कुछ दिन पहले वृंदावन गए थे, गोवर्धन गए थे। गोवर्धन में हम लोग राधा कुंड पे गए, तो वहां पर एक पंडित जी हैं जो हमेशा हमें पूजा करवाते हैं राधा कुंड पे। उन्होंने क्या बोला कि आ गए दिल्ली वालों, तुम तो केवल आते हो आरती करके चले जाते हो, कभी आया करो, ब्रज की सेवा करो, कभी झाड़ू पोछा लगाओ, यहाँ पर सफाई करो। तो फिर बोलते देखो भाई बुरा तो नहीं माने ना, हमारी भाषा ऐसी ही है, हम डांट सकते हैं तुम्हें। तो वास्तविकता में उनका प्रेम है। ये वो क्या सिखा रहे हैं कि आप धाम आओ तो केवल सेल्फी के चक्कर में मत आओ, या फिर केवल इकट्ठा करने के लिए मत आओ। चलो जी पूजा करा लिए, कुछ मांग लिए। वास्तविकता में धाम जाने का हमारा अंतःकरण में ये चेतना होनी चाहिए कि हम धाम जाएंगे, धाम की सेवा करेंगे किसी न किसी प्रकार से। जैसे बहुत जगह कूड़े फैले हो तो उसको सफाई कर सकते हैं, अनेकानेक तीर्थ स्थलों पे किसी न किसी प्रकार के साधु जन होते हैं, उनकी कुछ सेवा कर सकते हैं। तो ब्रजवासियों की सेवा करने का मतलब है आप प्रत्यक्ष भगवान की सेवा कर रहे हैं। तो ब्रज इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम कृष्ण। कृष्ण और ब्रज में किसी प्रकार का कोई अंतर है ही नहीं, और जो वहां रहने वाले हैं सभी कृष्ण के बहुत ही प्रिय हैं। तो इस प्रकार से लीला आगे प्रारंभ होती है। अब यहाँ पर आगमन होता है किसका, वत्सासुर का। वत्सासुर जो है बेसिकली वत्स मतलब होता है बछड़ा। तो चूंकि कृष्ण और बलराम जो है बछड़ों को चराने जाते थे, यहाँ जो वत्सासुर है वो बछड़े के रूप में आकर के उसमें घुल मिल जाता है। अब वो कृष्ण के नजरों से थोड़ी ना बच सकता है। कहते हैं ना, यू कैन चीट मी, आई कैन चीट यू, बट नोबडी कैन चीट कृष्णा। इस संसार में हर व्यक्ति एक दूसरे को क्या कर सकता है, छल कर सकता है, लेकिन सबसे बड़े छलिया जो है कृष्ण, उनको कौन छल सकता है। एक चुटकी में उनको पता है कि कौन क्या है, किसकी क्या स्थिति है। तो बछड़ा बन के बछड़ों के संग में आने से क्या कृष्ण को पता नहीं चलेगा। उसी प्रकार से हम क्या हैं, भक्त बन के भक्तों के संग में हैं, लेकिन अगर हम भक्तों की भक्ति के कार्यों में ढंग से नहीं लगेंगे और अपने अंदर अनेक अभक्तों वाली इच्छाएं रहेंगे तो कृष्ण हमें पहचान जाएंगे, अच्छा ये तो कली चेला है। ये भक्तों के संग में आकर क्या कर रहा है, नकली भक्त बन के मिलने घुलने का प्रयास कर रहा है। तो कृष्ण क्या करेंगे, जो वत्सासुर का किए। वत्सासुर को पता उन्होंने क्या किया, जब पता चला अरे ये तो कौन है, राक्षस है, असुर है, तो कृष्ण गए और उनके पूंछ को और पीछे के 2 पैरों को पकड़ा, यूं घुमाते 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 बहुत दूर फेंक दिया। जहां वो गिरा वहां उसके प्राण
निकल के। तो क्या हम में से कोई ऐसा है जो ऐसा एक प्रकार से चाहता है कि हमारे साथ हो? स्वाभाविक ऐसा कोई भी नहीं चाहेगा, है ना, कि हम भक्ति में आए और कृष्ण हमें, उसको तो पैर पकड़े कहते हैं, हमारी ये चुड़की है ना, इसको पकड़ करके ऐसे घुमा करके फेंक दिया जाता है। और माताएं आप लोग जो प्रभु, उनको चलो फिर भी है कि चलो हमारी ये जो सिखा है वो पकड़ के ले जाया जाएगा। माताओं के ऐसे पकड़े जाएंगे, उठाकर फेंक दिए जाएंगे। अच्छा थोड़ी लगेगा। तो इसलिए क्या करना है, हमें भक्ति में एक प्रकार से भक्ति के लिए ही आना है, भक्तों के संग में। किसी प्रकार का एक प्रकार से डुप्लिसिटी को लेकर के नहीं आना। बेसिकली ये जो वत्सासुर है, ये करंट्स को रिप्रेजेंट करता है, जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया था कि श्रील भक्तिवेदांत ठाकुर ने हर एक डेमन को किसी न किसी अनर्थ से बताया है कि ये इस अनर्थ को रिप्रेजेंट करता है। तो जो वत्सासुर है रिप्रेजेंट करता है एक चाइल्डिश मेंटालिटी को, एक 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 बच्चों की जो बुद्धि होती है ना, जो हर चीज के लिए लालची होता है। तो हमें भी क्या होना चाहिए, लालची नहीं होना चाहिए। जैसे बहुत बार हम भौतिक जगत में ना ओवर एंडिवर करते हैं, भौतिक चीजों को पाने के लिए अत्यधिक प्रयास करते हैं, और भक्ति के लिए हमारे पास प्रयास बहुत कम होते हैं। भक्ति के लिए बोलो समय निकालने के लिए, अरे तो जी समय ही नहीं है, अभी तो समय ही नहीं मिलता, अभी तो हमारा एक्स्ट्रा जॉब चल रहा है, ओवर टाइम चल रहा है। तो सो मेनी थिंग्स वी हैव ओवर इंडिएवर। लेकिन भक्ति के लिए, गीता भागवत पढ़ने के लिए, हरिनाम के लिए हमारे पास समय नहीं होता। उस प्रकार से जो लालच है ना भौतिक चीजों के लिए, वो क्या है, किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, वत्सासुर को। तो हमें इससे बचने का प्रयास करना चाहिए। तो यहाँ पर क्या होता, वत्सासुर का वध होता है, और इस प्रकार से लीला आगे प्रारंभ होती है। आगे चलते हैं। आगे एक और असुर है जो इंतजार कर रहे हैं कृष्ण के हाथों मुक्त होने का, और उनका नाम है क्या, बकासुर। बक मतलब होता है लाइक बगुला। बगुला जानते हैं, चोंच बड़े बड़े होते हैं। तो इसी प्रकार से एक समय जो है कृष्ण अपने ग्वाल बाल सखाओं के साथ बछड़ों को चढ़ाने के लिए ले गए थे, और वहां खेलते खेलते ही सबकी नजर पड़ती एक विशाल काय पक्षी पर, जो वहां ऊपर आसमान में क्या कर रहा था, उड़ रहा था। तो उड़ते 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 क्या हुआ, उसको पता चला कि अच्छा ये है कृष्ण, इसे मुझे मारना। और वास्तविकता में बकासुर कौन है, पूतना का भाई। भाई बहन दोनों असुर परिवार के, स्वाभाविक है। तो इस प्रकार से दोनों को कंस ने टारगेट दिया था कि जाओ और कृष्ण को मारो। अब यहाँ पर हम देखें बकासुर जो है उड़ते 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 आता है, कृष्ण को पता चल जाता, अच्छा ये तो पूतना का भाई है भाई साहब, इनकी लीला समाप्त करनी पड़ेगी। तो कृष्ण को निगलने के लिए, कृष्ण को निगलने के लिए जो है बकासुर अपने चोंच इस प्रकार से फैलाता, विस्तृत करता है, और कृष्ण चले जाते हैं अंदर। तो सभी बेचारे डर जाते हैं, जितने भी ग्वाल बाल सखाए थे सभी डर जाते हैं कि हाय कृष्ण कहाँ, बकासुर के भीतर, उसके कंठ में प्रवेश कर गया, उसके शरीर में प्रवेश कर गया, अब तो वो मर जाएगा। तो इस प्रकार से ये जो दूसरा बकासुर है, उसके अंदर भगवान श्री कृष्ण प्रवेश करते हैं और कंठ में जाकर के फंस जाते हैं। मान लीजिए आप कुछ खाओ और कंठ में जाकर के फंस जाए, तो ऑब्वियसली दिस इज नॉट वेरी कंफर्टेबल पोजीशन, आपकी हालत खराब हो जाएगी। उसी प्रकार से बकासुर की हालत खराब हो गई, और वहां से केवल हालत खराब नहीं हुई, कृष्ण ने अपने शरीर की कांति को बढ़ाया। कृष्ण तो समस्त प्रकाशों के, तापों के स्रोत हैं, ब्रह्म तेज उसके आश्रय हैं। इस प्रकार जब कृष्ण अपनी कांति को बढ़ाया तो वहां पर बिल्कुल हीट होने लगा। उसके बाद कृष्ण ने क्या किया, उसका दोनों जो चोंच थे दोनों को उखाड़ दिया। जैसे उसने आगे कृष्ण को फेंकने का प्रयास किया तो कृष्ण मुंह के पास चले गए और दोनों चोंच को पकड़ा और फाड़ दिया। जैसे जो होते हैं ना छोटे बच्चे होते, तिनके को पकड़ करके ऐसे तोड़ देते। तो कृष्ण ने बहुत सरलता से ही बकासुर के दो टुकड़े कर दिए। तो बकासुर के मरने के बाद में सब जितने ग्वाल बाल से बहुत खुश हो गए, जयकारा लगाने लगे, कृष्ण तुम्हारी जय हो, कृष्ण तुम ही हमारे रक्षक हो, कृष्ण तुम ही हमारे पालक हो, कृष्ण तुम हमारी हमेशा रक्षा करना। और उनका सच में विश्वास ना बिल्कुल पुष्ट हो गया कि कृष्ण हमारे साथ होंगे तो हमें कोई कुछ भी नहीं कर सकता। सिद्धांत बताता है, राखे कृष्ण मारे के, मारे कृष्ण राखेगे। अगर कृष्ण हमारी रक्षा करेंगे तो कौन मार सकता है हमें। ऐसा आज तक नहीं हुआ किसी के साथ कि कृष्ण उसके हितैषी हो, कृष्ण उसके रक्षक हो और किसी ने उसका बाल भी बांका किया। कोई भी नहीं, कर ही नहीं सकता, किसी में सामर्थ्य ही नहीं है, क्योंकि हर किसी का सामर्थ्य वास्तविकता में कृष्ण से ही आता है। कृष्ण हर सामर्थ्य के स्रोत हैं। जब कृष्ण किसी की रक्षा कर रहे हो तो कौन उसको क्षति या हानि पहुंचा सकता है। तो ऐसे ऐसे अनेक जब असुर मरने लगे तो ग्वाल वालों को समझ में आ गया कि कृष्ण जो है हमारे वास्तविक रक्षक हैं।
तो हर वक्त उनको इस बात का बिल्कुल आश्वासन होता है, विश्वास होता है, अब कुछ भी होगा कृष्ण देख लेगा, कृष्ण है ना हमारे साथ, है ना? ये भाव हमारा भी होना चाहिए। जिन्हें हमारे जीवन में जो समस्याएं आती है तो हम कृष्ण का आश्रय नहीं लेते, हम संसार के सो कॉल्ड बड़े लोगों का आश्रय लेते हैं। शायद हमें उन पर ज्यादा भरोसा है, लेकिन कृष्ण पर भरोसा नहीं है। वास्तविकता में जैसे हम बीमार भी कभी पड़ते हैं, अगर जो डॉक्टर दवा दे रहा है वो दवा दवा हमें तब तक ठीक नहीं कर सकता अगर कृष्ण की एक प्रकार से स्टाम्प, कृष्ण की उसमें हामी ना हो, वो उस चीज के लिए रेडी ना हो। कृष्ण की परम इच्छा से ही दवा भी असर करता है। कृष्ण अगर मारना चाहे ना तो कोई अमृत पीकर भी मर सकता है, और कृष्ण बचाना चाहे तो कोई विष पीकर के भी जीवित रह सकता है। एट द एंड फाइनली इट ऑल डिपेंड्स ऑन कृष्णा। लेकिन चूंकि हमारी अभी उतनी श्रद्धा नहीं है जैसे यहाँ पर समस्त ग्वाल वालों की है, तो जो लीला श्रवण कर रहे हैं वास्तविकता में इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारी श्रद्धा भी वैसी हो सके जो वहां के सामान्य ब्रजवासियों की, ग्वाल बालों की, गोप गोपिकाओं की है। तो यहाँ पर जो बकासुर है वो भी एक अनर्थ को रिप्रेजेंट करता है, और ये जो ऐसा अनर्थ है जो कृष्ण को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, एंड दैट इज छल कपट, डुप्लिसिटी। जैसा कि हम सबने सुना है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो भगवान को ना रंच मात्र भी छल कपट प्रिय नहीं है। अगर हम उस स्थिति के नहीं है, अगर हमारी स्थिति उतनी अच्छी नहीं है और हम स्वीकार करें कि हे भगवान मैं तो कामी, क्रोधी, लोभी, दम्भी, दुराचारी, समर्थ अनर्थों से भरा हुआ हूं, मैं भक्त हूं ही नहीं, ये तो केवल भगवत कृपा से, आचार्यों की कृपा से मुझे भक्तों के संग में आने का मौका मिला है, लेकिन मैं बिल्कुल भी अंदर से क्या हूं, अभक्त हूं, लेकिन मैंने आपके चरण कमलों का आश्रय लिया है। यदि आप चाहेंगे तो जिस प्रकार से आपने समस्त असुरों का वध किया उसी प्रकार से मेरे हृदय में जो मौजूद है अनेका अनेक अनर्थ रूप असुर, उसका आप वध कर सकते हैं। मुझ में अपना कोई सामर्थ्य नहीं है, ऐसा नहीं है कि मैं अपने सामर्थ्य से यहाँ भक्ति कर रहा हूं। मुझे पता है कि मैं किसी भी स्तर पर सामर्थ्यहीन हूं, मेरे पास है ही नहीं कुछ जिसके बल पे मैं बढ़ सकूं, आगे आध्यात्मिक प्रगति कर सकूं। ये आप हैं जो मुझे आज तक यहाँ लाए हैं, और ये आप ही होंगे जो मुझे भगवत धाम ले जाएंगे, आप ही होंगे जो हमें समस्त अनर्थों से मुक्त करेंगे। क्या हमारा बल है? तमोगुण में, रजोगुण में जाते हमारे समस्त ज्ञान ढक जाते हैं, समस्त सुनी सुनी बातें हम भूल जाते हैं, और गुणों के प्रभाव में वही करते जैसा गुण हमसे करवाते हैं। क्या है हमारी स्थिति? बद्ध जीव है हम। बंधा हुआ व्यक्ति क्या कर सकता है? जिसके दोनों हाथ बंधे हों, वो पुकार सकता है, वो चिल्ला सकता है, वो रो सकता है, एंड दैट इज व्हाट वी हैव टू डू ऑलवेज। इसलिए चैंटिंग जो है बेसिकली क्या है, दिस इज अ प्रेयर इन अ बेगिंग मूड, इन अ क्राइंग मूड। रोते हुए जैसे एक बच्चा जो अपनी माँ को बुलाता है, पुकारता है, वैसा ही अगर हमेशा हम हरिनाम का जप करते रहेंगे तो ये जो भगवान की विशेष कृपा को आकर्षित करेगा, कृष्ण हमारी रक्षा करेंगे। कहते हैं हमारे आध्यात्मिक प्रगति का 90% डिपेंड करता है हमारी चैंटिंग पर, हम कितने अच्छे से नाम जप करते हैं। अगर हम नाम जप बहुत अच्छे से करेंगे तो 100% गारंटी है कि कृष्ण हमारी रक्षा करेंगे, हर परिस्थिति में हमारी रक्षा करेंगे। अगर कभी हमें लगा भी कि हमारा पतन हो रहा है तो वास्तविकता में वो पतन भी होगा क्यों? ऊपर उठाने के लिए। जैसे बहुत बार भक्तों के जीवन में अनेक कठिनाई विपत्तियां आती, लेकिन जस्ट फॉर प्यूरिफिकेशन। हमारे हृदय में ऐसा बहुत कुछ होता है जो नहीं होना चाहिए, हमारे हृदय में ऐसा बहुत कुछ होता है जो कृष्ण भक्ति के अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल है। हमारे हृदय में ऐसा बहुत कुछ है जो हमें कृष्ण से दूर ले जा सकता है। तो कृष्ण क्या करते हैं? थोड़े बहुत झटके देकर के उनको दूर कर देते हैं। जैसा आपने देखा है कभी छलनी होता है, इसमें छानते हैं कुछ, है ना, तो उसमें गेहूं डलता है और उसमें छोटे छोटे कंकर भी होते हैं, तो माताएं क्या करते हैं, थोड़ा ऐसे ऐसे उछालती हैं। उछालने से क्या होता है, जो कंकर होते हैं धीरे 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 नीचे गिर जाते। उसी प्रकार से हमारे जीवन में भगवान ने कभी कभी शेक, हमारी जो एक कंफर्टेबल पोजीशन होता है, जैसा सब कुछ लगता है कि हाँ ठीक चलो, उसी भगवान क्या करते हैं, थोड़ा सा झटका देते हैं, शेक करते हैं, उसी प्रकार से उछालते हैं, तो हम डर जाते हैं, ओ भाई क्या हो रहा है मेरे साथ, ऐसा है ना, ये क्यों हो रहा है, मैं तो भक्ति कर रहा, ऐसा कैसे हो सकता है मेरे साथ। लेकिन हम नहीं समझ पाते ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि भगवान चाहते हैं जो छोटे मोटे कंकर पत्थर अनर्थ जो है ना वो गिर जाए, छन जाए। तो विपत्तियों का हमें स्वागत करना चाहिए, जैसे कुंती महारानी स्वागत करती है।
मेरे जीवन में और विपत्तियां आए कृष्ण, विपत्तियां आती हैं तो मैं आपका स्मरण कर पाती हूँ, विपत्तियां आती है तो मैं आपका आश्रय ले पाती हूँ, विपत्तियां आती है मतलब आ पाते हो हमारी रक्षा करने के लिए, तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। वो सुख, साधन, संपत्ति, ऐश्वर्य किस काम का जो हमें कृष्ण की तरफ प्रेरित ही ना करे। और वो हर दुख, हर विपत्ति, हर आपत्ति, हर व्यवधान जो हमें कृष्ण की तरफ प्रेरित करे, वो मंगल है, वास्तविक मंगल वही है। तो इस प्रकार से ये जो छल कपट हैं, ये है कौन? बकासुर। भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए जिस प्रकार से आपने बकासुर के टुकड़े टुकड़े कर दिए, उसी प्रकार से हमारे हृदय में हर प्रकार का जो छल कपट भाव है उसको भी क्या करें, खंडित खंडित कर दे, खत्म कर दे, बिल्कुल पूरी तरीके से नष्ट कर दे। उस प्रकार से यहाँ पर दो जो है असुर, उनका वध हो जाता है। लेकिन बताते हैं ये जो लीला ये कुमार अवस्था में हुई, लेकिन जितने भी ग्वाल बाल सखा उन्होंने कभी भी इस लीला का जिक्र नहीं किया। घर पे जाकर बताया नहीं कि कोई बकासुर नाम का असुर था जो कृष्ण को निगलने का प्रयास कर रहा था। जब वो बड़े हो गए, थोड़े बड़े हुए, पौगंड अवस्था में गए, तब जाकर उन्होंने क्या किया, ये चीज अपने घर पे बताई। तो उम्र बढ़ते बढ़ते असुरों का जो प्रकोप है वो भी बढ़ रहा था, जैसे से कृष्ण बड़े हो रहे थे। जो वास्तविकता में गर्ग मुनि ने बोल रखा था पहले ही कि कृष्ण पे अनेक प्रकार के असुरों का आक्रमण होगा, इसलिए आप पूरी व्यवस्था कीजिए कि उसको उनकी उचित रक्षा हो सके। और इसी भाव से क्या सभी गोकुलवासी वृंदावन आए थे। लेकिन यहाँ पर भी क्या कर सकते, भगवान आते परित्राणाम साधुना विनाशाय चतुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो साधु पुरुषों के साथ उनका प्रेम संबंध तो है ही, लेकिन आते हैं तो आते जाते थोड़ा बहुत सफाई धुलाई करते चलते हैं। उनका उद्धार कैसे होगा, क्योंकि जितने भी असुर हैं वो मरने के बाद कहाँ जा रहे हैं, भगवान कृष्ण में समाहित हो रहे हैं, उनको मुक्ति मिल रही है। भगवान कृष्ण कितने दयालु है, देखिए, मतलब जो भक्त है, जो उनसे प्रेम करते हैं, उनको प्रेम से उद्धार कर रहे हैं, और जो उनसे द्वेष करते हैं, जो उनको नहीं मानते हैं, जो उनको मारने का प्रयास करते हैं, उनको भगवान उद्धार करते हैं। थोड़ा तरीका अलग, लेकिन परम पद दे रहे हैं कृष्ण। कौन होगा ऐसा जो अपने मारने वाले को भी माता का स्थान देता है, जो अपने मारने वाले को भी परम धाम देता है, वो धाम देता है जो उनसे प्रेम करने वाले लोग वहां जाते हैं। कौन होगा ऐसा? भगवान क्या है, बहुत करुणा के सागर हैं। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। करुणा सिंधु, करुणा के सागर हैं। और बताते हैं कृष्ण की करुणा कैसी है, जैसे करुणा सागर है ना, सागर मीन्स ओशन, बहुत विशाल महाकाय सागर। लेकिन कृष्ण का जो एक करुणा है, ऐसे सागर है जो हर पल क्या होता है, बढ़ता चला जाता है। जैसे कि एक तो ये अनंत सागर, और अनंत सागर में भी जो गहराई है वो हर पल प्रतिपल बढ़ रही है। उसकी चौड़ाई प्रतिपल बढ़ रही, उसकी लंबाई प्रतिपल बढ़ रही है, बढ़ता ही जा रहा हर पल। तो कृष्ण की करुणा में कभी भी कोई कमी नहीं आती है। हमें केवल उस करुणा को अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास करना है। सो इजी। ये हरिनाम वो कार्य करने का प्रयास करता है। सिंपली वी हैव टू बेग एंड क्राई एंड प्रे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। केवल ये महामंत्र जो है क्या करेगा, उस करुणा को, भगवान की प्रेम को हमारी तरफ मोड़ देगा, उस योग्य बनाएगा। हम किसी भी योग्य नहीं है, लेकिन योग्यता हमें कौन प्रदान करेगा, ये हरिनाम ही करेगा। इस प्रकार से हमें बिल्कुल ही छल कपट से मुक्त होने का भाव लेकर के, इच्छा लेकर क्या करना चाहिए, हरिनाम का आश्रय लेना चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं तो क्या होता है, लीला अघासुर। अब ये बकासुर पूतना, ये दो भाई बहन थे, एक और था इसका भाई अघासुर। अब अघासुर को पता था कि मेरे एक भाई और एक बहन की हत्या, वध किसने करी, कृष्ण ने करी है। तो जो अघासुर था उसके पास कुछ सिद्धियां थी, जैसा अनेक प्रकार की सिद्धियां होती हैं। कहते हैं हनुमान जी का जो हम लोग आते हैं ना, हनुमान चालीसा, तो अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, तो 8 सिद्धियां होती हैं, अनिमा महिमा लगिमा। इस प्रकार से अनेक प्रकार इसमें की गुण होते हैं। कोई किस प्रकार से छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकता है, गायब हो सकता है।
तो जो महिमा सिद्धि है उससे क्या होता है, एक व्यक्ति विस्तृत हो सकता है, बहुत बड़ा हो सकता है, विशाल हो सकता है। तो जो अघासुर है वो आया किस रूप में, एक विशाल सर्प के रूप में, एक ऐसा सर्प जो बहुत विशाल था, और उसने मुंह ऐसे फाड़ रखा था जैसे उसका जो नीचे वाला है होठ, ये नीचे भूमि को टच हो रहा था, और जो मुख का ऊपरी हिस्सा है वो आसमान की ओर जा रहा था। इतना विशाल उसका मुख था, दिखने में एक विशाल गुफा के समान लग रहा था। और उसने जो जीव निकाले थे, इट वॉज लाइक रेड कारपेट, जो होता है ना रेड कारपेट, उसके जैसे उसके जीव बिछे हुए थे। तो जितने भी ग्वाल बाल थे उनको लगा ये है कौन, ये सांप है या गुफा है या कोई बहुत बड़ी मूर्ति है, पता ही नहीं चल रहा। सभी चर्चाएं कर रहे हैं क्या किया जाए, ये दिखने में लेकिन बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है, गुफा सा है, चलो चल के देखते हैं क्या है इसके अंदर, है ना। लेकिन एक भय भी था, ये लगता तो सांप है, आज तो कभी ऐसा नहीं देखा यहाँ पर गुफा, इतना बड़ा पर्वत आज अचानक से कहां पर आ गया। इस प्रकार से दोनों प्रकार के द्वंद्व थे समस्त ग्वाल बालों में, ये सांप है या गुफा है, सांप है या गुफा है। तो अंत में निष्कर्ष यह निकला कि क्यों ना हम सब साथ में चलते हैं, और कृष्ण तो अभी दूर है, वैसे भी कुछ होगा भी तो कृष्ण हमारी रक्षा करेंगे ही। तो सबने गुफा मान करके अंदर प्रवेश किया, और ये भी साथ में माना कि अगर कुछ होगा तो कृष्ण हमारी रक्षा अवश्य करेंगे, अवश्य रक्षिबे कृष्णा, ये विश्वास था उनमें। अगर कुछ हुआ ऊपर नीचे तो कृष्ण हमारी रक्षा अवश्य करेंगे, कौन सी बड़ी बात, इतने सारे असुरों को मारा, ऐसे ही मारेंगे और हमें बचाएंगे। इस प्रकार से अघासुर जो है अपना मुख विशाल बनाए हुए और जितने भी ग्वाल बाले सब उसमें प्रवेश किए जा रहे, और कृष्ण समझ गए यार ये तो है सर्प, ये अघासुर है, ये क्या कर रहा है, सबको खा जाएगा। तो दूर से कृष्ण कर रहे, बोले रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, मत जाओ मत जाओ, अंदर प्रवेश मत करो। ग्वाल वालों क्या लग रहा है, कृष्ण बोल रहे टाटा बाय बाय, जाओ जाओ अच्छे से जाओ, अच्छे से जाओ, मैं भी आता हूं। इस प्रकार से जो समस्त ग्वाल बाल होते हैं अघासुर के मुख में प्रवेश कर जाते हैं। लेकिन अघासुर को पता होता है मेरे भाई बहनों को मारने वाला तो कोई और नहीं, कौन है, कृष्ण है। तो कृष्ण की प्रतीक्षा करा, कृष्ण कब आएंगे, इस मुख में कृष्ण कब प्रवेश करेंगे। अभी कृष्ण को भी पता है कि भाई जब तक मैं नहीं जाऊंगा इनकी रक्षा भी नहीं होगी, और दूसरी बात है कि जिस उद्देश्य से अघासुर आया है उसका उद्देश्य भी पूरा नहीं होगा। तो कृष्ण उसमें प्रवेश करते हैं। प्रवेश करने के बाद क्या होता है वो बहुत ही आई मीन अमेजिंग है, बिकॉज कृष्ण जो है वो कौन है, योगेश्वर, यत्र योगेश्वर कृष्ण। ठीक है लोगों के पास महिमा सिद्धि है, अनिमा सिद्धि है, लघिमा सिद्धि है, होंगी सिद्धियां, लेकिन समस्त सिद्धियों के स्रोत, समस्त योगों के स्रोत कौन है, योग के ईश्वर कौन है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण। उनको कोई ध्यान में लगाकर सिद्धि प्राप्त नहीं करनी होती, उनको योग करके सिद्धि प्राप्त नहीं करनी होती, तो हर चीज का स्रोत उनके पास स्वाभाविक रूप से है। जब कृष्ण अंदर प्रवेश किए तो उन्होंने अपने आप को विस्तार करना प्रारंभ किया, और अघासुर ने क्या ही विस्तार किया था, कृष्ण अपने आप को इस प्रकार से विस्तार किया कि उसका बिल्कुल चोक हो गया पूरा सिस्टम, इस प्रकार से खुद को फैलाना प्रारंभ किया कि उनका पूरा बिल्कुल पेट फटते फटते सा हो गया। और सच में भगवान इस प्रकार से खुद को फैलाया कि फट गया उसका पूरा शरीर, ब्लास्ट, उसके आंखों को गोलक होते वो बाहर आ गए। तो इस प्रकार से अघासुर का क्या हुआ, वध हुआ। भगवान सबको लेकर के फिर वापस बाहर आते हैं, समस्त देवी देवता ऊपर से पुष्प वर्षा करते हैं, गुणगान करते हैं भगवान श्री कृष्ण का। इस प्रकार से सभी क्या हैं, कृष्ण के इन लीलाओं को देख रहे हैं और अचंभित होते हैं, आश्चर्य होते हैं, लेकिन साथ ही साथ क्या, उनको पता होता है कि कृष्ण को सामान्य बालक तो नहीं है, ये जो भी लीलाएं कर रहे हैं ये इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि स्वयं साक्षात श्री हरि हैं, जो ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार 4.32 अरब वर्ष, 4 अरब 32 करोड़ वर्षों में भगवान एक बार प्रकट लेते। और हमारा कितना सौभाग्य है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण जो पिछले द्वापर युग के अंत में प्रकट हुए हैं, ये स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है, अपने विस्तार या फिर अवतार नहीं, स्वयं अवतारी कृष्ण जो हैं ब्रह्मा जी के इस दिन में इस समय प्रकट हुए हैं। हमारा कितना सौभाग्य है कि हम ऐसे ब्रज जाते हैं, भगवान की लीला स्थलियों को देखते हैं, श्रवण करते उनकी कथाओं का, इससे बड़ा सच में वरदान हो ही नहीं सकता। इस धरती पर हम जन्म लिए, वरदान ये नहीं, सौभाग्य ये नहीं कि हम अच्छा परिवार मिला, धन संपत्ति मिले, बहुत प्रेम करने वाले माता पिता मिले। सौभाग्य तो यह है कि हमें भक्ति करने का मौका मिला, भक्तों का संग मिला, कृष्ण कथा श्रवण करने के मौके मिले, हरिनाम जप करने का मौका मिला, ये है वास्तविकता में सौभाग्य।
तो यहाँ पर हम देखते हैं किस प्रकार से जो है समस्त देवी देवताओं पर से पुष्प वर्षा कर रहे हैं। सभी को पता है कृष्ण कौन है। तो कृष्ण कोई सामान्य बालक नहीं है। कृष्ण को समझ पाना बहुत 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 मुश्किल है। कृष्ण की लीलाओं को जान पाना असंभव है अनटिल अनलेस को भगवान की भक्ति का आश्रय न ले तो। अगर भक्ति का आश्रय लेता है तो समझ जाएगा। और समझने की आवश्यकता कहाँ है? ग्वाल बाल सखाओं को, नंद बाबा यशोदा मैया को जानने की आवश्यकता नहीं। जहाँ प्रेम है वहां केवल प्रेम है, वहां सेवा है। ये जो अघासुर है ये बेसिकली रिप्रेजेंट करता वायलेंस को, क्रुएलिटी को, है ना। तो हमारे पूर्व जन्मों के संस्कारों के अनुसार होता है ना, हम लोग थोड़े थोड़े झगड़ालू प्रवृत्ति है ना, गुस्सा जल्दी आना, हिंसक हो जाना। तो इन अनर्थों से हमें ऊपर उठना होगा, क्योंकि अनर्थ भी क्या है, भक्ति के लिए अनुकूल नहीं है। मान लीजिए एक भक्त दूसरे भक्त या फिर अभक्तों से ही तो ऐसा व्यवहार कर रहा है जिससे मार कुटाई चल रही है, क्रूरता चल रही है, हिंसा चल रही है, तो क्या भगवान इससे प्रसन्न होंगे? एक भक्त का तो ये भाव होता है वास्तविकता में कि संसार के समस्त जीव किसके हैं? कृष्ण के अंश हैं, कृष्ण की संतानें हैं। जैसे एक माता पिता है और माता पिता के कुछ बच्चे हैं। कुछ बच्चे अपने माता पिता के आज्ञाकारी हैं, उनकी बात को मानते हैं, कुछ नहीं मानते। भले ही वो ना माने, है तो उनके बच्चे हैं ना। उसी प्रकार से जो भक्त होता है उनको पता होता है जो अभक्त हैं वो भी भगवान के ही अंश है, भगवान के बच्चे, भगवान के संतान है, हमारे अपने हैं, भाई बहन है। तो प्रयास क्या होना चाहिए? इन अपनों को वास्तविक जो माता पिता हैं कृष्ण, उन तक मोड़ना, है ना। इसलिए हमें थोड़ा टॉलरेट करना होता है। लाइक संसार में अनेक प्रकार के लोग भक्तों को ही मिलते हैं जो उनकी निंदा करेंगे, उनको हानि पहुंचाने का प्रयास करेंगे, उनसे छल करने का प्रयास करेंगे। लेकिन भक्तों को यथासंभव क्या करना चाहिए? टॉलरेट करना चाहिए। पर्पस अलग है हमारा। जैसा ऐसा नहीं कि डरपोक है। डरपोक होने में और सहने में अंतर होता है। आपके पास सामर्थ्य है फिर भी आप क्या कर रहे हैं? सह रहे हैं। क्यों? एक परम उद्देश्य है, उद्देश्य बड़ा है, ताकि सामने वाले व्यक्ति को किसी प्रकार से कृष्ण से जोड़ा जाए, ताकि वो हमेशा हमेशा के लिए से मुक्त हो जाए, कृष्ण को आनंद मिले, प्रसन्नता प्राप्त हो, है ना। तो इस प्रकार से एक बड़े उद्देश्य के लिए जब हम क्या करते हैं, सहते हैं, तो भगवान को आनंद देता है। वो उन्हें दिखता है कि देखो कितना ये मेरे लिए प्रयास कर रहा है, मेरे लिए क्या कर रहा है, सह रहा है। तो अपने आनंद, उसे भी क्रोध आता है, उसे भी एक प्रकार से हिंसा करने का मन करता है, लेकिन फिर भी क्या करता है? सहता है। क्यों? क्योंकि इस जीवात्मा को मुझ तक भेजना चाहता है, मेरी ओर मोड़ना चाहता है। तो हमारे सारे प्रयास जब कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए होते हैं तो हमारा जीवन, हमारे सारे प्रयास सफल हो जाते हैं। तो इस प्रकार से हमने आज 3 असुरों के बारे में सुना, श्रवण किया। पहले थे हमारे वत्सासुर, दूसरे बकासुर और तीसरे अघासुर। इन तीनों असुरों का जो है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण ने उद्धार किया, और तीनों ने मृत्यु होने के बाद उनकी जो आत्मा है निकल करके भगवान के शरीर में प्रवेश कर जाती है। इन तीनों को परम लाभ प्राप्त होता है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की जय। नेक्स्ट लीला जो है ब्रह्म विमोहन लीला है। ये बहुत सुंदर लीला है जो वास्तविकता में दिखाएगा कि किस प्रकार से ब्रह्मा जी, जिनका पूरा शरीर बुद्धि तत्व से बना हुआ है, वो मोहित हो जाते तो हम किस खेत की मूली हैं। क्या स्थिति है हमारी। और हम भगवान कृष्ण को जज करते हैं, भगवान कृष्ण को समझना चाहते हैं तर्क वितर्क तर्क के आधार पर, बुद्धि से, सो कॉल्ड इंटेलिजेंस, सो कॉल्ड डिग्रीज। नो नो, नॉट पॉसिबल एट ऑल। तो इस प्रकार से नेक्स्ट क्लास में लोग क्या करेंगे? ब्रह्मा विमोहन लीला के बारे में विस्तार से श्रवण करेंगे। आज के लिए पर्याप्त। हरे कृष्णा।